जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान राज्य के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कैबिनेट के समक्ष एक अध्यादेश को रद्द करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में चुनाव कराने के लिए जारी किया था। राज्यपाल के पास भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ओबीसी आरक्षण पर चल रहे सियासी घमासान को देखते हुए शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया है। अटकलें लगाई जा रही है कि ओबीसी आरक्षण पर चल रहे सियासी घमासान को देखते हुए शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही विधानसभा में संकल्प पारित करवा चुके हैं। इसके तहत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होगा। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को अभी तक स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने इसे रद्द करने के लिए राज्यपाल को अध्यादेश भेजा है। हालांकि आगे की कार्रवाई राजभवन का विशेषाधिकार है। बता दें कि इसके पूर्व मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि चुनाव जिंदगी से बढ़कर है, इसलिए चुनाव टाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ओमिक्रॉन समेत कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए पंचायत चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, यही बेहतर है। इसके लिए डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर मिश्रा शुक्रवार को ही कह चुके थे कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उनकी व्यक्तिगत राय में पंचायत चुनाव को टाल देना ही बेहतर होगा। कोई भी चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि किस स्थिति में चुनाव होंगे यह स्पष्ट नहीं है। वैधानिक स्थिति या फिर किसी और स्थिति पर कुछ कहना संभव नहीं होगा। रिकवरी दर अभी 98.6 से ही बनी हुई है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान ओमिक्रॉन की जो इंदौर में टेस्टिंग हुई है उधर ले जाना चाहता हूं। अभी तक पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है, जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। मेरी मान्यता है कि जल्दी वो भी चले जाएंगे और इन सभी 26 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग भी पूरी कर ली है और अभी सभी कांटेक्ट ट्रेसिंग में ठीक पाए गए हैं। बता दें कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव करने जा रही है। सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस ले, हम यही मांग पहले दिन से कर रहे थे। जिसके बाद अब यह तो तय हो गया कि पंचायत चुनाव निरस्त करने के लिए कोरोना तो महज एक बहाना है। सवाल यह है कि चुनाव टालने के बजाय ओबीसी सीट्स को उचित स्थान देते हुए चुनाव कराए जाने की पहल की जाती। चुनाव टालना इसका समाधान नहीं है। जिस तरह हार की डर से न्यायालय की आड़ में नगरपालिका चुनाव टाले जा रहे हैं, उसी तरह पंचायत चुनाव को भी कोविड की आड़ में टाला जा रहा है। दरअसल इस मुद्दे पर प्रदेश के ओबीसी संगठन 2 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार अब ओबीसी जागरूकता से डरने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के आर्च बिशप रह चुके डेसमंड टूटू का रविवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें देश का नैतिक कंपास कहा जाता है। टूटू को दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। टूटू के निधन पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने दुख जताया है।
साथ ही भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने डेसमंड टूटू के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि आर्क बिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे। मानवीय गरिमा और समानता पर उनका जोर हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूँ और उनके सभी प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने रविवार को कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने यह बात विजयवाड़ा स्थित सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय में 5वें श्री लवु वेंकटवरलु धर्मार्थ व्याख्यान में भारतीय न्यायपालिका भविष्य की चुनौतियां विषय पर बोलते हुए कही। सीजीआई ने कहा कि हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों पर शारीरिक हमले बढ़े हैं और कई बार अनुकूल फैसला नहीं आने पर कुछ पक्षकार प्रिंट और सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और ये हमले प्रायोजित और समकालिक प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अभियोजकों के संस्थान को स्वतंत्र करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी रणनीति के बाद बसपा से सांसद विधायक बनने के बाद आपराधिक मामले सामने आने से पार्टी की होने वाली किरकिरी से सबक लेते हुए मायावती ने अब साफ सुथरी छवि वालों को ही विधानसभा चुनाव में टिकट देने का निर्णय किया है। बसपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा है कि टिकट चाहने वालों से पहले उनका आपराधिक इतिहास न होने का शपथ पत्र लिया जाए। प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम सुझाए जाए, ताकि अंत समय में दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों और छवि को देखते हुए उनमें बदलाव करने में कोई दिक्कत न आए। राजस्थान के जैसलमेर में बीती शुक्रवार रात को मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस वजह से उसमें सवार विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि बीती शनिवार रात की उनका पार्थिव शरीर एरोप्लेन से लखनऊ के बीकेटी एयरफोर्स स्टेशन पर लाया गया था। रविवार सुबह विंग कमांडर हर्षित सिन्हा का पार्थिव शरीर गोमती नगर विस्तार स्थित कावेरी अपार्टमेंट से वैकुंठ धाम ले जाया गया, जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाले विंग कमांडर हर्षित ने साल 1999 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी। वे पहले शहर के महानगर इलाके में और फिर अलीगंज में किराए का कमरा लेकर परिवार के साथ रहते थे। वे अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं। मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी हजारों की संख्या में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हर वर्ष जुटते हैं। मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश बसवा ने भी मामा बालेश्वर दयाल की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। बता दें कि मामा बालेश्वर दयाल शायद देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें भीलांचल के लाखों आदिवासी न केवल मसीहा की तरह पूजते हैं, बल्कि पूरे भील अंचल में उनकी सैकड़ों मूर्तियां स्थापित की गई है। भीलों के लिए राजाओं व कर्मचारियों की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के साथ ही मामा जी ने सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश बसवा ने मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग की है कि शराबबंदी हो, आदिवासी समाज के लिए शिक्षा, रोजगार उपलब्ध हो, जंगल में आदिवासियों का अधिकार हो। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार से मामा बालेश्वर दयाल के नाम पर पुरस्कार की भी मांग की है। हमारा यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये है, हम मामा बालेश्वर दयाल के हमारे आदिवासी के मसीहा रहे थे और वो उत्तर प्रदेश इटावा से चलकर आलोट आए। आलोट से चलकर हमारे बामनिया इस मध्य प्रदेश के बामनिया धाम पे उन्होंने एक कुटिया बनाई और मेन उद्देश्य उनका यह था कि आदिवासियों को अशिक्षित थे, उनको शिक्षित करने के लिए मेन उद्देश्य वो था कि उनको शिक्षित किया जाए। और जल और जंगल और ज़मीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी और आदिवासियों के साथ उन्होंने जो काम किया है वो हमको आज भी हमको इतना सुधार हुआ हमारे यहाँ। जल और जंगल और ज़मीन और उसके बाद में जो प्रथाएं जो चल रही थी हमारे आदिवासी समाज में, दहेज प्रथा हुआ, शराबबंदी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मांस वगैरह जो चलता था उनको उन्होंने रोका गया और उनको ये चीज़ों को छुड़ाया गया। उससे हमारा आदिवासी समाज आज भक्त बने और शिक्षित हुए और उनके माध्यम से आज हमारे आदिवासी में बहुत सारा सुधार हुआ है। एमपी झाबुआ से शब्बीर मंसूरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मुरादाबाद जिले के मझौला इलाके में पिछले 15 वर्षों से एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही न्यू साई जूस सेंटर नामक जूस की दुकान में तोड़फोड़ की गई।
एक दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा आउटलेट के नाम पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसे बंद करने के लिए मजबूर किया गया। कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मुसलमानों द्वारा संचालित इलाके में हिंदू देवताओं के नाम पर सभी दुकानों को बंद करने की धमकी भी दी। घटना 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन बजरंग दल के नेता नवनीत शर्मा उनके सहयोगियों के खिलाफ दंगा आपराधिक धमकी के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। संयोग से खान के खिलाफ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि दुकानदार के खिलाफ शिकायत पर्याप्त रूप से आश्वस्त करने वाली नहीं थी, क्योंकि वह आदमी 15 साल से दुकान चला रहा है। इस मामले को अब चुनाव के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। यहाँ 20% के करीब मुस्लिम वोटर को साधने के लिए लगभग सभी पार्टियां जुटी है। क्या ऐसे में फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपनाकर दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है? यह सवाल खड़ा हो रहा है। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।